गुड मॉर्निंग। हम 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी के डाउट है, किसी की प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पे या किसी तरीके से भी, जैसे भी पॉसिबल है। हो सके अगर बाई चांस ज़्यादा दिक्कत आ रही है दोनों चैप्टर में तो आप विजिट भी कर सकते हो 10 से 1 बजे के बीच में, कभी भी विजिट कर लो, वहाँ भी समझ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और फर्स्ट चैप्टर आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ी सी बातें +1 की हैं, थोड़ी सी बातें +2 की हैं। अगर सही ढंग से समझोगे तो बहुत आसान चैप्टर, और यदि बगैर समझे याद रखने की कोशिश करोगे तो सबसे मुश्किल चैप्टर। यानी कि अगर समझ लो तो सबसे आसान और ना समझ में आए तो सबसे मुश्किल चैप्टर। ये चैप्टर भी आगे भी रिवाइज होंगे। चलिए, हर एक चैप्टर रिवाइज होना, ये 5-6 बार रिवीजन अपनी हो ही जाती है, 5-6 बार रिवाइज करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चलते जाएंगे। और बेसिक से स्टार्ट कर ले या ना कर ले, करना तो बोर्ड ही लेवल है, इसलिए बोर्ड लेवल में एक बेसिक ही होता है, कंपटीशन लेवल हम डिस्कस से नहीं करें। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट्स की, क्योंकि मुझे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि मुझे रिलेशन पे पहुंचना तो सेट भी डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हल्का सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स। मैं डेफिनेशन अगर कुछ नहीं जा रहा, 10 क्योंकि +1 करके आए तो सभी जानते हो सेट किसे कहते हैं। मान लेते हैं ए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है बी 5 6 और 7, 5 6 और 7। सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा कि इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इस डिटेल पे कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम पूरी की पूरी +1 में डिस्कस कर चुके हैं। हम जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी, मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि मुझे ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनाना होता है। मींस मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा, पहला एलिमेंट का पेयर 5 के साथ, यानी 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ, यानी कि इसके पहले एलिमेंट का पेयर हर किसी के साथ हो गया। अब सेकंड एलिमेंट, इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट का, इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट का। मींस अब बारी आई 2 की 5 के साथ पेयर, 2 की 6 के पास, 2 की 7 के साथ। अब बारी आई 3 की, अगर हम 3 की बात करें तो 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ और 3 का 7 के साथ। ये जो मेरे पास ये जो सिस्टम बन गया, यानी कि जो ये पेयर बन गए, इस पेयर को लिखने के ढंग को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस पहला एलिमेंट पकड़ा, बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर, दूसरा एलिमेंट पकड़ा, बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर, तीसरा एलिमेंट पकड़ा, बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इस पेयर को क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये सभी पेयर क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखते ही पता चलता है कि इसका हर एक एलिमेंट ऑर्डर में है। ऑर्डर में कैसे? पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट हर हाल में बी से बिलोंग करेगा। इसलिए इस लिखने का ढंग को फिक्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर बाई चांस में बी क्रॉस ए करता तो बी क्रॉस ए का मतलब पहला एलिमेंट बी का। अब चलिए, यानी कि मैं पहला एलिमेंट बी का लूंगा और दूसरा एलिमेंट ए का। मींस बी का प्रत्येक एलिमेंट का पेयर ए के प्रत्येक एलिमेंट से। मींस सबसे पहले मैंने 5 पकड़ा, 5 का पेयर 1 के साथ, 5 का पेयर 2 के साथ, 5 का पेयर 3 के साथ, 6 का पेयर 1 के साथ, 6 का पेयर 2 के साथ, 6 का पेयर 3 के साथ, 7 का 1 के साथ, 7 का 2 के साथ और 7 का 3 के साथ। मींस बी क्रॉस ए जब मैं करने लगा तो इसका मतलब पहला एलिमेंट मुझे बी का लेना है, तो बी का पहला एलिमेंट यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट का पेयर ए के प्रत्येक एलिमेंट से लेना है। जब ए क्रॉस बी कर रहे थे तो क्या कहा था? ए के प्रत्येक एलिमेंट का पेयर बी के प्रत्येक एलिमेंट से। मींस पहला एलिमेंट ए का लूंगा, दूसरा एलिमेंट बी का लूंगा। जब बी क्रॉस ए करने लगा
तो क्या कहा, P के प्रत्येक एलिमेंट का पेयर A के प्रत्येक एलिमेंट से बना होगा। इसका मतलब पहला एलिमेंट B का लूंगा और दूसरा एलिमेंट A का लूंगा। ये भी ऑर्डर पेयर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट एक ऑर्डर में है। इसका पहला एलिमेंट B का है और दूसरा एलिमेंट A का है। दूसरा एलिमेंट किसका है? A का है। इसलिए हम इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो मुझे पता है A में 3 एलिमेंट्स है। नोटेशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दिस इज इक्वल टू 3 n ऑफ A, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3, n ऑफ B यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ये भी 3। पर अगर मैं A क्रॉस B में गिनूं तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दिस इज 9। ध्यान से देखो तो ये 3 into 3 है, दैट इज n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B, n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B। फार्मूला बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। याद रखना प्लीज। अगर बाय चांस मैं कह दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B इज 6 है और मुझसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करूंगा। कहूंगा इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट्स, A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, यानी कि 2 मल्टीपल 6 दैट इज इक्वल टू 12। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B का फार्मूला बना। बाद में आगे चलते जाएंगे, यूज होना है इसलिए बता n ऑफ A क्रॉस B कितना होगा? 2 मल्टीपल 6 दैट इज 12। अब मैं टाइप ऑफ रिलेशंस की नहीं जाऊंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी तो तभी डिस्कस करेंगे, अभी सिंपली करते हैं। इसे हमने क्या कहा? A क्रॉस B। ये क्या हुआ? A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि नंबर प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअली नंबर्स, मींस कि सेट A में कितने एलिमेंट, सेट B में कितने एलिमेंट, दोनों की प्रोडक्ट की काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B के इक्वल होगी, पता होना चाहिए। और ये कहां से पता चला? प्रैक्टिकल। इसकी प्रोडक्ट A क्रॉस B करके देखा तो भी 9 आए, B क्रॉस A करके देखा तो भी 9 आए। इसलिए फार्मूला बना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ओके, ये पता चल गया, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के बाद जिस बात पे हमें जानना है। ओके, अब एक बात तो यहां पे पता चल रही है, A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं थे। A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं थे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे पर दोनों में ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग थे। यदि आपके पास A और B इक्वल नहीं है, A और B इक्वल नहीं है मतलब A सेट है आपके पास 2 और 4, B आपके सेट है 5 और 6, इसके और इसके एलिमेंट्स सेम वैल्यू में नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है पर वैल्यू डिफर करती है हर एक एलिमेंट्स की। तब ये कहता है अगर A और B इक्वल नहीं है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी इक्वल नहीं आएगा। अभी पीछे वाले एग्जांपल में A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाल के देखा तो किसी में 1 5 एलिमेंट पड़ा था तो दूसरे में 5 1 पड़ा था, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। हाँ, अगर A और B इक्वल हो तो A क्रॉस B और B क्रॉस A की वैल्यू इक्वल होती है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा A क्रॉस B और B क्रॉस A के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात आ गई अपने पास। A क्रॉस B क्रॉस C की भी बात, अगर बाय चांस डेफिनेशन में अगर A क्रॉस B की डेफिनेशन की बात करता कि मैथमेटिकली कैसे लिखे, तो मैथमेटिकली लिखता हूं कि A क्रॉस B एक सेट है, A क्रॉस B निकल कहता ऑर्डर्ड पेयर A और B, जहां पर A पहला एलिमेंट A में पड़ा है और दूसरा एलिमेंट B में पड़ा है। ये एक सेट, अगर इसे बात करें तो हम सेट बिल्डर फॉर्म से लिखने का A क्रॉस B का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है?
क्योंकि भाई जब ए क्रॉस बी किया तो उसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर आए थे 1 5 2 6 11 वगैरह। तो यही लिखा कि भाई ए क्रॉस बी सिंबॉलिकली लिखा ए और बी, पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ये ए क्रॉस बी को लिखने की रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए। ये क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब बारी कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अब बारी आती है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बारी आती है रिलेशन की, कि हम रिलेशन किसे कहते हैं। वैसे तो रिलेशन किन्हीं एलिमेंट्स की कह लो या कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट्स की कह लो, या फिर आप ह्यूमन बीइंग की भी कह सकते हैं, या किसी भी चीज की कह लीजिए। जब एक रिकॉग्नाइज्ड रिलेशन होता है, जनरली कहें तो एक रिकॉग्नाइज्ड जब एसोसिएशन होती है, उस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन को हम रिलेशन कहते हैं। जैसे माँ और बेटे का एक रिकॉग्नाइज्ड रिलेशन है, एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को रिलेशन कहते हैं। बाप और बेटे का, बाप और बेटे का, भाई और बहन का, स्टूडेंट और टीचर का, ये सब क्या है, ये रिलेशन ही तो कहलाते हैं। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मैथमेटिकली बात करने में रिलेशन की बात ये होती है कि जब मैथमेटिकली रिलेशन एज ए फंक्शन की बात करेंगे यानी मैथमेटिकली समझाएंगे तो बात अलग जाएगी, इसको किसी और ढंग से समझाते हैं। पर जनरली होती है जब आपके पास कोई क्वांटिटी, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमन बीइंग या समथिंग इस टाइप की कोई चीजें आपस में एक रिकॉग्नाइज्ड तरीके से, एक रिकॉग्नाइज्ड रूल से या एक रिकॉग्नाइज्ड वे से अगर कोई चीज आपस में एसोसिएट करती है तो उसे रिलेशन कहते हैं। पर ये कहता है रिलेशन एज ए सेट डिफाइन करें तो हम कैसे करें, कि मैथमेटिकली डिफाइन करें तो कैसे। जो पहली बात कर रहा था वो एक तरह से रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि जब कोई क्वांटिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई ह्यूमन बीइंग एक एग्जैक्ट तरीके से एक दूसरे से एसोसिएट करता है तो उस एसोसिएशन को ही हम रिलेशन कहते हैं। पर इसमें याद रखना एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ड यूज किया है कि जब एक रिकॉग्नाइज्ड वे से एसोसिएट होते हैं तो उसे हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशन एज ए फंक्शन या रिलेशन एज ए सेट किसे डिफाइन करते हैं वो सुन लेना जरा, उसकी डेफिनेशन हम लेते हैं। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा काम करते हैं। थोड़ा अब हम मैथमेटिकल रिलेशन की बात करते हैं। वैसे आपकी बुक में ये दोनों ही डेफिनेशन जो पहले बोला था वो भी मिलेगी, पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ोगे तो ये वर्ड भी मिल जाएंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस टाइप को भी हम एक रिलेशन ही कहते हैं। मैथमेटिकली क्या कहते हैं मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के बाद ही समझाएंगे। मैंने क्या किया, एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 2 और 4, बी एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 5 और 6। मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कौन आया, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ। ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी। अब मैंने क्या किया, इसका एक सबसेट ले लिया, मान लेते हैं R1, एक सबसेट ले लिया, कौन 2 5। ये ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, पक्का है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें पड़ा। याद रखना ये इकट्ठा एक ही एलिमेंट कहलाता है। अलग अलग 2 और 5 अलग अलग लिख देते तो तब ये इसका सबसेट नहीं होता, क्योंकि इसमें हर एक ए क्रॉस बी में हर एक एलिमेंट पेयर में है, इसलिए पूरे का पूरा पेयर इसमें आया 2 5। तो अब ध्यान से देखा यार 2 5 इसके सारे के सारे एलिमेंट तो इसमें पड़े हैं क्रॉस बी में। इसका मतलब ये हुआ R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तब मैं कहूंगा R1 फ्रॉम A टू B एक रिलेशन है। R1 फ्रॉम A से B एक क्या है, रिलेशन है। मतलब एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट is called every subset of Cartesian product is called relation, is called a relation। मैथमेटिकली क्या कहता है, if A and B have two non-empty, पहली बात क्या है, non-empty sets, then every subset of Cartesian product
every subset of Cartesian product is called every subset of Cartesian product, that is every subset of Cartesian product, that is A cross B or B cross A. Every subset of Cartesian product, that is A cross B or B cross A, is called its relation. Is called its relation. Its relation. पर रिलेशन में मैं ये कह सकता हूँ रिलेशन फ्रॉम A टू B है या B टू A। यदि मेरे पास A क्रॉस B का सबसेट लिया तो रिलेशन है फ्रॉम A टू B, और यदि बाय चांस मैंने सबसेट लिया B क्रॉस A का तो मैं रिलेशन कहूंगा फ्रॉम B टू A। दोनों में थोड़ा सा बोलने में फर्क आ जाएगा। फर्क क्या है? यदि मैंने सबसेट A क्रॉस B का लिया है तो ये रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है, तो रिलेशन फ्रॉम A टू B है। यदि बाय चांस से मैंने सबसेट B क्रॉस A का लिया है तो बोलते हुए मैं कहूंगा इट इज रिलेशन फ्रॉम B टू A, तब मैं कहूंगा रिलेशन फ्रॉम B टू A। दोनों में थोड़ा सा बोलने में फर्क है। डेफिनेशन ये है कि if we have two non-empty subsets A and B, then every subset of Cartesian product, that is A cross B or B cross A, is called its a relation। इसका प्रत्येक सबसेट इसका क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। अब आ जाइए, जैसे मैंने A क्रॉस B का R1 लिया, R1 एक सबसेट है तो मैंने कहा रिलेशन। मैंने एक और ले लिया, मान लेते हैं R2 लिया। R2 में क्या किया मैंने? 2 5 और 2 6 लिया। मुझसे पूछा गया क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन चेक करते हुए क्या देखूंगा, क्या ये A क्रॉस B का सबसेट है? क्या ये A क्रॉस B का सबसेट है? इसका मतलब कि इसके सारे एलिमेंट A क्रॉस B में पड़े हैं, पक्का पड़े हैं, तो मैं कहूंगा यस इट इज ए रिलेशन। यस रिलेशन, ये रिलेशन है। फिर मुझे और ले लिया, मैंने R3 लिया। R3 मैंने 5 है, 5 यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिया। फिर पूछा कि रिलेशन है, मैं कहूंगा ऑटोमेटिकली है यार, क्योंकि ये ट्रूली रिलेशन है, यानी कि इसे वर्ड रिलेशन भी कहते हैं और एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि 5 तो ऑटोमेटिकली सबका सबसेट कहलाता है। 5 क्या कहलाता है? ट्रूली सबसेट कहलाता है। हम कहते हैं कि 5 सबका सबसेट है। डिस्कस इस पे कैसे है, क्यों नहीं है, ये हम प्लस 1 में कर चुके थे, इसलिए इस पे डिटेल से नहीं जाएंगे। R3 भाई 5 या 5 A क्रॉस B का क्या है? सबसेट है, तो मैं क्या कहूंगा यस इट इज ए रिलेशन। ये भी क्या है? रिलेशन है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, R3 के बाद मैंने एक R4 ले लिया। क्या लिया? R4 में मैंने लिया 4 5 और 5 6 ले लिया। मुझसे पूछा गया क्या ये रिलेशन है? अब रिलेशन चेक करते हुए तो मैंने कुछ नहीं देखना, मैंने सिर्फ ये देखना था कि जो A क्रॉस B लिया, क्या जिसकी बात कर रहा हूं वो A क्रॉस B का सबसेट है? अगर R4 मैंने लिया और मुझसे पूछा क्या ये रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो मैं देखूंगा कि ये A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है। सबसेट होने के लिए इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। चेक करते हैं, 4 5 यस है, 5 6 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ R4 A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा नॉट ए रिलेशन। तब ये रिलेशन नहीं है। मैंने क्या कहा? 4 5 इसका रिलेशन नहीं है। क्यों? सॉरी, R4 मैंने कहा इसका रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेशन चेक करते हुए सिर्फ एक ही चीज चेक करनी होती है कि ये जिन सेट की बात कर रहे हो उन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट है या नहीं है। इसने पूछा था कि ये A से B का रिलेशन है कि नहीं, तो मैंने देखा कि ये A क्रॉस B का सबसेट है। या ध्यान दिया तो 4 5 तो पड़ा है पर 5 6 इसमें है ही नहीं, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, और बाय डेफिनेशन जब सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। चलिए देखिए, अब बारी आई। ठीक है भाई, रिलेशन पे फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए रिलेशन, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन।
जब रिलेशन की बात करें तो हमने क्या कहा, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन किन्हीं एलिमेंट्स की, पार्टिकुलर्स ह्यूमन बीइंग्स की या किसी की भी जो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन उसे रिलेशन कहते हैं। पर मैथमेटिकली क्या कहते हैं कि मैंने कहा एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि यदि मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों की मैंने A क्रॉस B की यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की, फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट हुए वो सारे के सारे सबसेट क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। फिर अगेन चेक करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास A एक सेट है 1 2, B एक सेट ले लिया 5 6 7, ठीक है भैया। अब मैंने सबसे पहले A क्रॉस B किया, जब A क्रॉस B करते तो आया 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7, ये मेरे पास क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। अब मुझे कहा गया कि यार R1 इज इक्वल टू क्या है, कहा 1 5 1 6 और 3 8 है। मुझसे पूछा गया क्या ये रिलेशन है, मैं देखा रिलेशन देखते हो तो एक ही बात देखता हूं, क्या वो A क्रॉस B का सबसेट है। जब ध्यान दिया तो यार ये A क्रॉस B का तो सबसेट है ही नहीं, कारण क्योंकि 1 5 तो पड़ा है, 1 6 भी पड़ा है, पर इसका 3 8 इसमें कहीं पर भी नहीं पड़ा। इसका मतलब जब इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट बाय डेफिनेशन नहीं है, और जब ये इसका सबसेट नहीं है तो बाय डेफिनेशन रिलेशन नहीं है। कुछ नहीं देखना होता। जब मुझसे ये पूछे कि ये गिवन सेट किसी का रिलेशन है कि नहीं है, तो आप क्या बताओगे कि हम देखेंगे कि क्या वो गिवन सेट किसी जिसकी बात कर रहा है उसके A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं है। यदि वो सबसेट है या B क्रॉस A का, जिसके बारे में जैसी भी बात कर रहा हो, रिलेशन फ्रॉम A टू B या रिलेशन फ्रॉम B टू A, जिस ढंग की बात कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग उसका सबसेट है या नहीं। अगर सबसेट है तो मैं कहूंगा रिलेशन है, अदरवाइज मैं कहूंगा नहीं है, ये नॉट ए रिलेशन, नॉट रिलेशन। मेरा मूड हुआ, मैंने R2 ले लिया, R2 में क्या लिया 1 5 2 5 2 7, मुझसे पूछा क्या ये रिलेशन है, मैंने कहा है। क्यों, क्योंकि ये महज से पूरे का पूरा इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट A क्रॉस से B से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने कहा यस इट इज ए सबसेट, यस इट इज ए सबसेट। मींस कि अगर सबसेट है तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं रिलेशन चेक करता हूं तो मैं कुछ नहीं चेक करता, सिर्फ एक सिंपल सी बात चेक करता हूं कि वो कहीं ना कहीं A क्रॉस B का सबसेट है या नहीं है। यदि वो A क्रॉस B का सबसेट है तो मैं कह देता हूं कि हाँ यस इट इज रिलेशन, और यदि बाय चांस दुर्भाग्य या सौभाग्य से वो सबसेट नहीं है तो मैं कह देता हूं वो रिलेशन है नहीं। बारी आती है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ ए रिलेशन। एक बात बताइएगा, अगर मेरे पास A एक सेट है, A एक सेट है 1 और 2, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था 2 raised to power n ऑफ A। यानी कि अगर मेरे पास एक सेट में दो एलिमेंट्स हैं और मुझसे कहा जाए उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो कितने बने 4। कोई बात नहीं समझ में आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, एलिमेंट है 1 2 3, मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो मैं कहूंगा 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं 3, तो रिजल्ट गया 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 2 की पावर n ऑफ A फार्मूला होता है। यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16। ये किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है। आदि
अब कहता है ये मेरे पास A क्रॉस B है, A क्रॉस B है। मुझसे पूछा नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। दिमाग में आया नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। कारण क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया था कि सबसेट क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन, यानी कि रिलेशन होने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना जरूरी है, यानी कि जितने सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। भाई कोई किसी टाइप का सबसेट, कोई किसी, क्योंकि किसी में कोई एलिमेंट हो किसी में कोई एलिमेंट है, तो जितने सबसेट के नंबर होंगे उतने ही रिलेशन का नंबर होगा। नहीं समझ में आई? भाई A क्रॉस B में इतने एलिमेंट्स हैं, अब उससे पूछा रिलेशन कितने होंगे, तो मुझे तो रिलेशन का इस बात का पता है कि अगर किसी सेट के 50 सबसेट बने तो 50 रिलेशन बने, 52 सबसेट बने यानी कि 52 सबसेट बने तो 52 रिलेशन बने। कितने बने? 52 रिलेशन बने। अब बारी यहां आई कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। अब बारी आई इसके सबसेट कितने होंगे। भाई इसके सबसेट होंगे, एक सेट के सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चढ़ा दो, यानी कि 2 की पावर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसमें कितने एलिमेंट थे? 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 2 की पावर 2। इसमें कितने एलिमेंट थे? 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 2 की पावर 3। अब इसमें कितने एलिमेंट थे? 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 2 की पावर 4। इसी तरीके से अगर इसमें आपके पास कितने हैं? 6 एलिमेंट है, तो मुझे कह दे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस B जितने होंगे, यानी कि 2 की पावर क्या, जितने A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मुझे पता है n ऑफ A क्रॉस B कितना होता है, जो था 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B, यानी कि ये कितना बना? 2 की पावर कितने? 2 मल्टीपल 3, यानी कि 2 की पावर 6। ये इतने A क्रॉस B के क्या बने? नंबर ऑफ सबसेट बने। कितना बने? नंबर ऑफ सबसेट। फिर दोबारा प्यार से मैंने कहा नंबर ऑफ सबसेट किसी का भी पूछ ले, जिससे भी मांगा, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। अब मुझसे पूछा गया A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे। मैंने कहा 2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, मुझे पता है इसमें एलिमेंट A और B में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी गुणा के बराबर होंगे, यानी कि n ऑफ A क्रॉस B होता है n ऑफ A गुणा के n ऑफ B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A गुणा में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, या टोटल कह लीजिए, टोटल काउंट कर रखे हैं तो टोटल काउंट रेज कर दिया मैंने 2 की पावर 6, क्योंकि होने ही इतने हैं। अब ये नंबर ऑफ सबसेट बने, एक्चुअली में नंबर ऑफ रिलेशन बने, क्योंकि जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रिलेशन कहलाते हैं। इसलिए अगर मुझसे ये कहे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B, n ऑफ A क्रॉस B, या ये कह लिए 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस B। कब? जब A और B इक्वल ना हो, जब A और B इक्वल ना हो, तो ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ रिलेशन। शायद ये हम प्लस 1 में बात कर सकते हैं। ये किसकी बात आ गई? नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर? आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जस्ट इतना ही पढ़ना है कि रिलेशन कहते किसे हैं। आपकी बुक में से पहले 2-4 एग्जांपल आप जरा थोड़े से पढ़ लेना, 2-4 नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशन का। बाकी बात हम टाइप ऑफ रिलेशन की कल करेंगे, थोड़ा सा प्यार से करेंगे। आज सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि रिलेशन किसे कहते हैं, और फिर कॉपी में नोट होना चाहिए क्योंकि चेक करूंगा। और बाय डेफिनेशन भी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, उसके बाद ये एग्जांपल, कौन सा रिलेशन है कौन सा, ये सारी बातें नोट होनी चाहिए। नंबर ऑफ रिलेशन का पूरा फार्मूला, पूरी डिटेल नोट होनी चाहिए नंबर ऑफ रिलेशन का, और ये नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला भी याद होना चाहिए। थैंक यू। आज इतना ही लेक्चर रखना था, क्योंकि जस्ट इसको थोड़े से प्यार से स्टार्ट करेंगे ताकि समझ में आना स्टार्ट हो।
ठीक है, इसलिए इसे ज्यादा बर्डन नहीं डालना, स्लो मोशन में प्यार से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। हमने बात की है जस्ट रिलेशन किसे कहते हैं और नंबर ऑफ ए रिलेशन कितने होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।